હજુ મેં ખેતી નથી કરી, કાયમી ખેડૂત જ સંકળાયેલો છે. नमस्ते भारत। कई मित्रों का क्वेश्चन होता है, खारे पानी के अंदर में बांस होता है या नहीं होता है। तो उस सिलसिले में आज हम आए हुए हैं खाखराड़ा विलेज पे, जहाँ पर हमने बांस लगाया हुआ है, पोमीग्रेनेट लगाया हुआ है और जहाँ से खेतीबाड़ी की हमारी एक शुरुआत हुई थी। यहाँ पर भरत भाई 40 फीट का हमारा जो है ये कुआं है और इसके अंदर में पानी सफिशिएंट रहता है। वैसे हम 2 घंटा 2.5 घंटा मोटर हमें चाहिए होती है, उतना पानी हमें मिल जाता है सफिशिएंट तौर पे। लेकिन पानी हमारे यहाँ पर खारा है, तो जो क्षार वाला पानी आता है और ख़ास करके मिड समर में वो पानी 4000-4500 TDS तक पहुँच जाता है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने जो एफर्ट लगाया वो ये है, इसके अंदर में सॉफ्टनर, ये जो ब्लू लाइन वाला है ये सॉफ्टनर है। ये पहले पानी जो है हमने कुएं में से लिया, कुएं में से पानी लेने के बाद में सीधा जो है वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए सॉफ्टनर डाल दिया, जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। सॉफ्टनर का बेसिकली यूज़ क्या है कि वो जो पानी है वो मोटे पैमाने पे है, उसको तोड़ के उसका डाया जो है उसको कम कर देता है, छोटा कर देता है, जिसके कारण पानी जो है इजीली पेनिट्रेट हो सके मूल तक में। लेकिन ये जो सॉफ्टनर है इसका एक लिमिटेशन भी है, ये चलित पानी को ही करेगा। अभी आप पानी दे रहे हैं तो इसका एक टाइम मर्यादा है कि 2-2.5 घंटे तक वो पानी को सॉफ्ट करने में कामयाब है, उसके बाद में वो फिर से वो हार्ड हो जाएगा। तो अभी हमने पानी दिया, यही पानी हम सीधा जो है वो ड्रिप इरिगेशन के थ्रू इसके अंदर में चला देते हैं, चाहे वो बांस में जाए चाहे वो पोमीग्रेनेट के अंदर में जाए। और ये पानी जो है वो तकरीबन 2 घंटे तक सॉफ्ट होगा, तब तक में जो मॉइस्चर बनेगा और एटमॉस्फेयर जनरेट होगा तब तक में ये सही हो जाएगा। फिर वो पानी डेड पड़ा रहा ज़मीन में, फिर वो काम नहीं आता है। तो जब तक चलायन है पानी तब तक में ये सॉफ्टनर वहाँ पर यूज़ करता है। एसिडिक ज़मीन होने के कारण हमारे यहाँ पे पानी भी जो है और पीएच में ज़्यादा होने के कारण हम लोग दूसरा यूज़ करते हैं ये टंकी का। बेसिकली ये टाँका हमने बनाया हुआ है जिसके अंदर हम स्टार्टिंग फेज़ में जो अपना कच्चा खाद, पक्का खाद जो आता है उसका 1 ट्रैक्टर इसके अंदर में डाल देते हैं, गोबर, उसके अंदर में पानी डाल देते हैं। इसके साथ में हम गौ अमृतम बैक्टीरिया जो आता है वो डाल देते हैं। फिर डाइजेस्टर बैग है, उसमें से जो लिक्विड कार्बन निकलता है वो भी इसमें डाल देते हैं। मिला जुला के सारे बैक्टीरिया को एक ही जगह पर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। जब भी हम पानी देते हैं उसके साथ में इसका पानी जो है वो पेनिट्रेट करके साथ में दे देते हैं। 12 से 15,000 लीटर पानी मिल जाता है, तो लाख लीटर पानी में 15,000 लीटर ये वाला पानी डाल देते हैं, जिसका पीएच 4, 4.5, 5 तक का है। ज़मीन का और पानी का पीएच मिलके 8, 8.5 तक, 9 तक का है। तो दोनों पीएच जब पानी और ज़मीन मिक्स हो जाती है तब वो पीएच बैलेंस होकर 7, 7.5 के बीच में आ जाता है, जो न्यूट्रल वे में है, और तब वो पौधा लेने के लिए सक्षम रहता है। यहाँ पर ये हमने लेबोरेटरी बनाया है। बेसिकली ये 9 बीघे का पोमीग्रेनेट का फार्म है, लेकिन ये 3 वेराइटी हमने जो बीच में डाली है वो 3 लाइन हमने अलग अलग क्रॉप डाल दिए है। इसमें बेर भी है, बादाम भी है, फिर क्या कहते हैं, ड्रैगन फ्रूट भी है, एप्पल बेर भी है, उस टाइप का चीकू भी है, जामफल भी है, आंबा भी है, सेतूर भी है। ऐसे मिक्स करके ये 3 जो है ना वो हमने मिक्स कर दिया, ताकि हमें पता चले कि इसमें क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है या नहीं है। यहाँ पर सारी चीज़ जो है वो आज उग रही है। कौन सी चीज़ ज़्यादा ग्रो कर रही है वो देखने के लिए ये किया है, वरना तो क्या ये पानी में तो नहीं होता था, लेकिन ये मिक्सिंग करते हैं पानी को जब, तब इसमें ये बेनिफिट होने लगा है। आइए आपको बांस भी दिखाता हूँ जिस तरीके से हमने किया है। हाँ, ई बाजू थी आओ, नहीं तो आ बाजू थी। टाँकीમાં બધું મિક્સ કરી નાખીએ, જોવો જે અત્યારે ભરેલી છે, ખાલી છે તો એ કાઢી હશે અત્યારે ઓલા માટે થઈને, નહીંતર એમાં 1 ટ્રેક્ટર છાણ નાખી દઈ અને એમાં બેક્ટેરિયા જે છે એ અલગ અલગ પ્રકારના નાખી દઈએ, એટલે એને જે છે એ ફોડી નાખે અને પાણી ભરી દઈએ। આ પાણી અને કૂવાનું પાણી એ બેને મિક્સ કરીને દર વખતે ચલાવવાનું। કે હે કદાચ ચડાવવાનું બસમાં ક્યાં
તો હું કે ડ્રાઈવર કંડક્ટર તો ચર્ચા કરી લેજે એવું હોય તો ફળ માહિતી तीसरा साल पूरा हो गया है और पहली बार इसके अंदर में हम लोग फसल लेंगे। आने वाली है, हाँ, हाँ। इस पे ये जैसे है पोमोग्रेनेट, जी ये पोमोग्रेनेट में भी अलग अलग तरीके से क्या बोलते हैं इसके ऊपर टेस्ट किया जाता है कि किसमें क्या ज़्यादा फल आता है, किसमें कम आता है, ऐसा कुछ? बेसिकली पोमोग्रेनेट जो है वो सेंसिटिव है और इसके अंदर में काफ़ी दवाई डालनी पड़ती है और बेसिकली ऑर्गेनिक फॉर्म में कोई नहीं कर रहे हैं, सब लोग जो है वो रासायनिक फॉर्म में ही काम करते हैं। हम लोग जो है इसको रेसिड्यू फ्री बनाने में लगे हुए हैं कि किस तरीके से हम इसको रेसिड्यू फ्री कर सकें। कि आप वही जानना चाहता हूँ कि इसमें ऐसा कुछ है कि 50% फर्टिलाइजर का यूज़ किया है, 50% सिर्फ ऑर्गेनिक ही है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं किए। ओके। इसके अंदर में हम लोग जो है बेसिकली वीएम स्प्रे का यूज़ करते हैं। वीएम स्प्रे बोले तो वाइसोनामेटा और मिट्टी, वाइसोनामेटा बोले तो सुक्रोज और गौवर्क, इन दोनों का मिश्रण करके हमने बनाया हुआ है। 500 रुपये का 500 ग्राम मिलता है और बेसिकली एक बार अपन जब भी स्प्रे करें तब 200-250 ग्राम के आसपास में बड़ी मुश्किल से ज़रूरत पड़ती है उसकी। और मिट्टी जो है अपने खेत की वो हम 200 ग्राम मिट्टी लेते हैं, 200 लीटर पानी के अंदर में उसको 20 किलो मिट्टी 200 लीटर पानी के अंदर में मिक्स कर देते हैं। लेकिन मिट्टी कौन सी, सीधी मिट्टी नहीं ले लेनी है, ज़मीन में खड्डा करना है ऊपर से लेकर नीचे तक का 7 फीट का। और जैसे अपन ट्रिमिंग करते हैं, अपनी दाढ़ी बनाते हैं, तो वो उसको छीलते कैसे है, उसी तरीके से ऊपर से नीचे तक की पूरी मिट्टी को छीलना है। और वो परत जो है ऊपर से नीचे की मिट्टी की पूरी ले लेनी है 7 फीट तक की, वो 20 किलो मिट्टी चाहिए ताकि ऊपर में अलग मिनरल्स, नीचे अलग, आपके ज़मीन के अंदर में आपको जो चाहिए उसके मिनरल पड़े हैं। फ़र्क ये है कि जो पौधे लगा रहे हैं वो 1.5 फीट 2 फुट में उसका रूट है, तो वो 7 फुट से लेने नहीं जा सकते, तो हम उसको लेकर पानी में जो है घोल देते हैं। 24 आवर्स तक घुला रहेगा, जितने मिनरल्स घुलने वाले होंगे उतना ही पानी में जाएगा जिसकी ज़रूरत होगी। और वो वाइसोनामेटा में डाल के उसका पानी के साथ में स्प्रे कर दिया, तो जो चीज़ उसको चाहिए थी वही हमने ऊपर से दे दी उसको। जो जमीन से नहीं मिल रही थी वो हमने वो ऊपर से दे दी, लेकिन वही दी जो उसके लिए है, एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर वगैरह का यूज़ नहीं, ये ज़रूरत नहीं है उसके अंदर। जी, अब हम जो बांस के बारे में कह रहे थे, वो ये लेबोरेटरी हमारी पूरी है। बीच में जो है मैं आपको दिखाऊंगा, वो एक अलग से वाल है, इस तरफ का रुझाव अलग है और इसके पीछे का रुझाव आप देख सकते हैं वो अलग है। यहाँ पर कोई चीज़ कुछ नहीं, जो है नेचुरली चल रहा है वो चल रहा है। पानी जब देना है तब 1 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे वो दे दिया। और ये जो आप देखेंगे दूसरे जो नीलगाय वगैरह जो आती है वो इसको यहाँ से ये कट कर गई थी, खा गई थी। जहाँ पर भी ऊपर से खा गई होगी वहाँ से ये एक साथ में जो है वो भिर्रे बन के एक साथ में ये निकलते हैं। ये मतलब ऐसा है कि ये कुदरत के इन्वायरमेंट में ऑटोमेटिकली कैसे ग्रो हो रहा है, ये देखने के लिए अपन ने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको झुकाव दिया है। पानी जैसे पहले शुरुआत की तो पानी हम 21 दिन पे एक बार देते थे, फिर धीरे धीरे उसको 15 दिन पे लाए, फिर धीरे धीरे उसको 10 दिन पे लाए, उस हिसाब से। क्योंकि ये अपना खुद का लेबोरेटरी है, अपन खुद इसमें तभी टेस्टिंग कर सकते हैं। अब ये देखिए टिश्यू कल्चर का जो ग्रो करते हैं ना, इसके अंदर में ये कितना थिकनेस आया है एक साथ में। ये फ़र्क पड़ता है हम आम चीज़ लेने जाए उसमें और जो टिश्यू कल्चर का जो होता है उसमें। हाँ, ये खाई गया से રોજડા નીલગિરી રોજડા કે હા, આગળની ભાગ ચોંચ જેવી હોય। આ से 9-10 મહિના થઈ ગયા। યા જૂનની આસપાસ રહ્યો હોય। હા, હવે જો આમાં નીચેની થિકનેસ કેવડી છે, એ જે થિકનેસ છે ને એ રાઇઝોમની સ્ટ્રેન્થ નક્કી કરે છે અને એના કારણે થઈને આ આટલી હાઇટ જે છે એ આને લીધેલી છે।
હવે તમે જોશો ને તો આ બાજુના અને આ બેયમાં ફેર છે. જેટલું પાણી તમે જાજુ દો છો એટલો વિકાસ ફાસ્ટ છે. અમુકમાં વેરાયટી બદલાયેલી છે. આજે વચ્ચે નાખ્યા ને એ શરૂઆતમાં પહેલી વાર કેમ અમુક ફેલ થયા હોય આપણા, અત્યારે અહીંયા જે વેરાયટી નાખીને મામાએ વેરાયટી બદલાવીને બીજી નાખેલી છે. રાઇઝોમવાલા લઈને આપણે તો આવી રીતે આમાંથી સૂટ નીકળવાનું ચાલુ થાય. નહીંતર આ સૂટ જે પહેલી નીકળી ને એ સૂટ નીકળતા 1 વર્ષ લાગે. જો તમે 90 દિવસનો નાનો રોપો લ્યો ને એ 36 રૂપિયાનો આવે, તો એ રોપો જે છે એ લ્યો તો 1 વર્ષ પછી જે છે પહેલી સૂટ નીકળે. આ સીધું જ મોટો રોપો આપણે લીધો હોય 50 રૂપિયાવાળો, એટલે સીધી જે છે એ 3જા મહિનાથી સૂટ નીકળવાનું ચાલુ થઈ જાય. तो ये साइड का जो कॉन्सेप्ट है फार्मिंग के थ्रू ग्रो करने वाला, जी, पानी कितने टाइम में दिया जाता है? ये 7 डेज पे पानी हम देते हैं इसके अंदर में. गर्मी की सीज़न के अंदर में अल्टरनेट दे, कल दिया है तो आज नहीं देंगे, फिर परसों देंगे. एक दिन छोड़ के एक दिन देते हैं. हाँ, मेन चीज़ क्या है ये देखिए, ज़मीन के अंदर में ये मॉइस्चर जो है, ये मिट्टी जो है वो ये इजीली जो है इसका ये गोला बन जाना चाहिए. बन जाना चाहिए. और ये गोला अपन बना देते हैं, उसके बाद में गोला नीचे फेंकते हैं, गोला फट जाना चाहिए. ये इसका देसी पद्धति का गणित है. ओके, वो चिपका भी रहेगा तो ज़्यादा मॉइस्चर हो गया, और जो बगैर वो बना ही नहीं वो ज़्यादा तो भी उसमें कम मॉइस्चर है तो नहीं बना है. इतना इसके अंदर में मॉइस्चर देना है. इसको कंटिन्यूटी अगर अपन एक ही चीज़ को समझे तो सिर्फ इसका मॉइस्चर जो है वो कैसे बना रखे, मेंटेन वही करना है. और वो विंटर समर और रेनिंग के अंदर में डिफरेंट तरीके से ही होगा. अपन ये बोल दे कि 3 घंटा पानी, तो हर समय 3 घंटा नहीं लगेगा. गर्मी में ज़्यादा लगेगा जी, ठंडी में कम लगेगा. और बारिश पे तो फिर हाँ, वो अपने को सिर्फ बारिश में माइनस कर सकते हैं कि जब बारिश नहीं है और पानी की ज़रूरत है तो हम पानी दें. ज़्यादा बारिश हो जाएगा तो इसमें कितना तो अपन नहीं, इफेक्ट नहीं आएगा. पानी रुकना नहीं चाहिए. जैसे ये खेत में 1.25 फीट का पानी भरा ही रहे तो वो 15 दिन 20 दिन तक भरा रहेगा तो फंगस कोई भी तरीके की आएगी. लेकिन अगर पानी भरा है और 4 घंटे 3 घंटे 2 दिन या 5 दिन में निकल गया तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मतलब ज़्यादा पानी से भी इसको नुकसान ऐसा नहीं है? नहीं, नहीं. कम पानी रहेगा तो ही. हाँ जी. हमारे कई मित्र ऐसे हैं, जैसे ये दिव्येश भाई है, अमित भाई है और चेतन भाई है राजकोट के अंदर में. वो सब लोगों ने क्या किया है, बाम्बू का खेती कर दिया. अब यहाँ पर वो लोग आकर कभी मोटर नहीं चलाते. मोटर जब भी चलानी है अपने मोबाइल के अंदर में वो सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, एप्लीकेशन के द्वारा जो वो सॉफ्टवेयर से ऑन करो और अपने हिसाब से चलेगा. अगर पानी कम हो गया है तो ऑटोमेटिक मोटर बंद हो जाएगी. उसको मैसेज चला जाएगा कि पानी की अनअवेलेबिलिटी के कारण मोटर बंद हो गया है. गर्म हो गया, दाब में आ गया, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो सारी चीज़ जो है मैसेज से जाएगी और वो बंद हो जाएगा. कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह रहेगा तो मैसेज भी आ जाएगा और उसको गाइड जी पर्टिकुलर मिलती रहेगी, ऐसा करना है ऐसा करना है. हाँ, अब ये देखिए, अपन अभी जो ओसोवाड़ी पे हमने देखा था तो उसमें इससे कम वाला सूट एक भी नहीं था. लेकिन सामने ये भी हमने कहीं इतना नहीं देखा कि ये ज़्यादा हो, क्योंकि वो 3 साल हो गया था तो वो अपने हिसाब से ही वो सूख के कंप्लीट होकर वो 0 हो जाता है उसके अंदर से. जैसा भी ये ग्रो कर रहा है स्टार्टिंग में इसके लिए देखने को हाँ, स्टार्टिंग में एटलीस्ट देखने को मिल रहा है. और ये पत्ते के कारण ही जो है ये बढ़ता है. प्रकाश संश्लेषण जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो खुराक संग्रह कर पाएगा और उतना ही वो तेज़ी से बढ़ पाएगा. इसके अंदर में टुल्डा वैरायटी भी है, मैं दिखाता हूँ आपको. वो डिफ्रेंशिएट आपको शायद पता चले उसमें. अब आप समझे हैं ये 13 हम क्यों लेते हैं और ये 5 या 7 या 4 क्यों रखते हैं. 13 इसीलिए कि ये कितना भी बढ़े, बीच में से आराम से जो है अपने को पहले 2 साल खेती भी हो सके और ट्रैक्टर निकाल के अपन जो भी निकालना है वो डाल सके अंदर बाहर. जब इसका हार्वेस्टिंग करें तो वो निकालने के लिए भी जगह जी. और हम यहाँ पर करते क्या है, क्यों हम 4 फीट का दोनों के बीच में गैप रखते हैं, कभी 7 फीट का रखते हैं. अगर मिट्टी हेवी ब्लैक सॉइल है तो अगर 7 फीट भी है तो 5 साल में वो पूरा कर देंगे उसमें से निकाल के.
और यदि मिट्टी अपनी इतनी फर्टाइल नहीं है तो हम उसमें गैप कम रखते हैं कि फर्टाइल नहीं है तो उसको अपन साइज पूरा कर ले 5 साल में, जो बीच में इन बिटवीन गैप रख रहे हैं वो। એ તો આ વાવેતર થતું હોય તો પેલા લેબોરેટરી માટીની થતી છે ને બાંબુ માટે થઈને લેબોરેટરીની જરૂર નથી. બાંબુ માટે તો નિશ્ચિત શું થઈ જાય, તમારા એરિયામાં કપાસ કેટલો થાય તો કે આટલા મણ. હવે એમાં સારો થતો હોય તો એનો મણની પરિભાષા 10-20માં વધી જતી હોય તો હેવી થઈ ગઈ. એટલે અંતર રાખવું 4 ફૂટ 5 ફૂટ એના પર ખબર પડતી હા નહીં, આ માટી ઉપરથી જ ખબર પડી જાય આપણને. કાળી હેવી બ્લેક માટી હોય ને, નબળી ગઈ આવી માટી કાળી માટી તમારે ભૂરી માટી કદાચ હશે. કાસોળ કે અમારી ભાષામાં અમે હા, તમારે પાણી પણ વહી જતું હશે. હા પાણી તળી જાય બરાબર હા, અમારે એ ન થાય. મોઇસ્ચર જળવાય નથી એની સામે ઓલી કચ્છની જમીન છે ને હા, એમાં મોઇસ્ચર જળવાઈ નથી છે અમે પાણી પાઈએ ને શિયાળામાં કે એ રીતે, તો આજ પાણી પાયું હોય તો 6-7મા દિવસ સુધી પાણી રહે. જો આપણે આ બધામાં જે છે 1 નીકળા છે, 2 નીકળા, 3 નીકળા ને 4, આમાં 4 છે બરાબર છે, આમાં 3 છે, આમાં 3 છે, 4 છે. હવે આ જે વેરાયટી રહી ને, આ વેરાયટી છે ટુલડા. જોયું તમે કેટલા બધા છે એક સાથે? આ એ જે अगरबत्ती बनाने માટે વપરાય ये अगरबत्ती वाला टुलडा वेराइटी है. इसके अंदर में बीच में जो है वो गैप मोटा होता है, पोला होता है. वो जो जैसे पूरा भरा हुआ पल्प के साथ में है, ये पूरा भरा हुआ पल्प के साथ में नहीं रहेगा. उसके अंदर में ठोस आएगा, कम आएगा. इसके अंदर में क्वांटिटी ज़्यादा आएगी लेकिन बीच में पोल आएगा. प्रति एकड़ जब हम वेट की बात करेंगे तो दोनों का सेम रहेगा. ये तुम बोलते हो नकोर में आता है? हाँ, नकोर में आता है. पीछे अपन कह सकते हैं एक पेन जितना डायमीटर ही रहेगा और इसके अंदर में वो उल्टा रहेगा, वो पेन जितना ही गोल रहेगा. जी, ये कितने टाइम में ग्रो होता है? ઓલું એક ये 7 साल में कंप्लीट હાવ होता નકોર આવે છે ઓલો પરવણાનો है. ये लाठीवास, ये जो पुलिस माने में जो वापरे ना, हाँ, लेकिन उसकी थिकनेस नहीं बनती है, वो पतला वाला ही. આવ્યો હતો ને આજે 20 વર્ષ પહેલા बराबर ही है सर. हाँ, પેલા જંગલ ખાતાવાળાએ રોપડા આપ્યા હતા અને એની હવે કે ગેરંટી નહોતી લીધી શું થાય. મેં એને પૂછ્યું હતું કે આ પોલાવાસ છે કે નકોર, તો કે અમને ખબર નથી. આ કુદરતી મારે બધા નકોર નીકળ્યા હતા એમ. બરાબર. બધા નીકળ્યા ને 20 બાય 20 નું અંતર રાખ્યું હતું નહીં મને, કારણ કે ત્યાં તો કોઈ જ્ઞાન નતું કાંઈ. नहीं आज ફોરેસ્ટ पण ઓફિસરને પૂછવું પડે સમજી લેજો. फॉरेस्ट की गाइडलाइन में आज भी 20/20, 16/16 તમે જે કહેતા હતા ને, આ ખારા પાણીને કારણે આ તો થઈ જ જાય શાકભાજી અને આ ઈ ચોકઅપ થાય જ. પછી આને અમુક અમુક સમયે જે છે વળી નળીને વચ્ચે લઈ લઈ અને એકસાથે જે છે એમાં એસિડ વોશ કરી અને કાઢી નાખી એટલે ક્ષાર નીકળી જાય. બરાબર. પછી આ અંદર આ અંદર હોઈ ગઈ પછી પૂરું થઈ ગયું. પછી તો ના લઈ આવ્યો ને, તો પછી તો એને વોશ કરવા પછી તો વોશ બોશ કાંઈ નહીં, પછી પાણી ચાલુ છે કે બંધ છે એ ખબર નથી હોતી. આપણે કેમ ઓસોવાળી જે 3 વર્ષની જોઈ તો એમાંથી તો કેટલાય ઓલા નીકળી ગયા છે, તેમાં એ નળી વચ્ચે દબાયેલી છે કે સાચી છે એ ન ખબર પડે. નાખવાનું નહીં પછી હું પછી કાંઈ ન થાય. તો પાણી નીકળતું હોય કે ન નીકળતું હોય રામ. એ હવે મોટા થઈ ગયા પછી તો હવે એનું પોતે સેલ્ફ સસ્ટેનેબલ થઈ જાય, પોતે જ અંદર જમીન છે એના પોષક તત્વો ખેંચી લે. ખેંચી લે. કયો તમને કાંઈ બીજા પ્રશ્ન કાંઈ હોય વાંસને રિલેટેડને? જોઈએ હવે અભ્યાસ કરીએ. અમારી આ કચ્છની જમીન છે એમાં શું થાય શું નહીં. પછી કદાચ આવે તો હવે અત્યારે તમને તો અમારી રેગ્યુલર જમીન જે છે જી એમાંય આંકડા માંડીએ. બિલકુલ. આંકડાકીય ગણિત મળે, વેપારીની ગણિત પ્રમાણે આપણે વેપાર જ કરીએ. હા હા, બિલકુલ બિલકુલ. તો હવે તો જે કાંઈ જે છે એગ્રીકલ્ચર જે છે એ બિઝનેસના અનુસંધાને ચાલુ છે. यस, एकदम कॉमर्शियल इंटेंट से ही अपने को चलना चाहिए. 1 रुपये डालते हैं अगर उसमें से 2 या 1.25 करके नहीं निकले तो 1 रुपये डालने का भी मतलब नहीं है. हाँ, एनर्जी कम लगे अपनी, ताकि हम जो रास्ते में जो काम कर रहे हैं, जो फाइनेंस पैदा कर रहे हैं, उसमें कहीं रुकावट ना आए. ये एक्स्ट्रा बेनिफिट होकर अपने को मिलता रहे. एज फॉर एग्जाम्पल हमारी ज़मीन वहीं पे 2 एकड़ है. जी, वो 2 एकड़ हम उसको किराए पे दे देते हैं, 40,000 रुपया पर साल देते हैं. बराबर.
हाँ 2 साल में 40,000 रुपया वो हमको दे जाते, फिर वो क्या करते हैं हम नहीं देखते। बराबर है वो लाइट बिल वो रखते हैं, सब कुछ उसको करना पड़ता है। जी। हाँ उधड़ पे ही दे दिया। उस तरह की वो हमको पैसे दे दी। जी जी, लीज पे हमने दे दी उसको। लीज पे दे दी। जी जी। इसमें तो थोड़ा अपन डाले उसके अंदर में, तो अपने को ही उसमें से ग्रोथ मिले। हम यहाँ आए थे ना, ये तुम्हारा इसी खेत का वीडियो देखा था जी। और हमको ऐसा हुआ कि ये मोरबी में जो खारी पाट है, तो हमारे पास वो जमीन हुई खारी पाट खारी में है, बराबर है। तो इसमें और उसमें क्या फर्क क्या हो सकता है, तो बराबर देख लेते हैं। पर मैंने तुमको भेजा था खबर, मैं पानी की कोई व्यवस्था नहीं है चौमासा कैसे। जी। नहीं, लेकिन पानी के लिए आपको वहाँ पे कुआं या बोर या कुछ आसपास में होना चाहिए, तो अपने को करना पड़े अपनी जमीन के अंदर में। मैंने वो जो हमारा दलाल है उसने जमीन दी थी, उसको मैंने फ़ोन किया था जी। तो उसने बोला था कि ब्रदर यहीं पे आसपास में तो कोई नहीं, पर 1 किलोमीटर आगे एक भाई ने 40 फुट का कुआं किया था जी। पर उसको गर्मी की सीजन के बाद तो पानी नहीं रहता। बराबर। अच्छा है कि तुम आओ, हम देखते हैं। देख लेते। इसमें कई लोग होते हैं गांव के आसपास में, अगर आप देखो ना तो वो नारियल से पानी देखते हैं, कई लोग सिक्के से पानी देखते हैं, कहीं कॉपर से पानी देखते हैं, कहीं उसका मशीन भी आता है उससे पानी देखते हैं। किसी का साथ सहयोग लेना पड़ेगा जो अपने को बता सके कि इसमें नज़दीक में ठोस पानी किधर है, क्योंकि अगर यहाँ से तल जा रहा है पानी का तो वो पानी टिकेगा नहीं। अगर पानी वहाँ पर स्टैंड करके खड़ा है तब वहाँ कुआं करके या बोरवेल करके पानी अपन निकाल सकते हैं। अब तो वो साधन भी आए हैं ना। हाँ, कहीं कहीं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट में देखते हैं हमारे जी। તમે ઓલો બોર કર્યો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં જોઈ રહ્યો ને जी। ચેક કરાવી। अभी ऐसा हो गया है भरत भाई कि हमने मेरे खुद के खेत पे सबसे पहले शुरुआत की हुई थी बगथला गांव में, यहाँ से 13 किलोमीटर दूर पे। वहाँ पर हमने 4 बोर किए, 2 जगह पे कुआं की ट्रायल की। फिर तो नारियल वाले को इतने को बुलाया था, कॉपर वाले को, तार वाले को, मतलब अंडे वाले को, दिए से जलाने वाले को। फिर यूट्यूब पे खुद भी जो है वो होता है ना अंदर से कि भाई कैसे होता है देखे। तो करते कराते एक समय ऐसा आ गया कि हम 6-7 बंदों की टीम ऐसी हो गई कि नारियल वाला बताए ना, उससे पहले हम उसको बताते कि भाई तू रुक जा, अब तेरा हिलेगा नारियल, अब यहाँ पानी आने वाला है। मतलब वो सेल्फ एक्सपीरियंस से होती है चीज़ें और वो समझ में आ जाती है। लेकिन जो वही करता रहता है उसको अपने से कई गुना ज़्यादा नॉलेज रहता है उस चीज़ का। है, हो सकता है काफ़ी चीज़ें आज आपने जैसे लीज पे दी हुई है वही चीज़ आप लीज पे ही रखो, लेकिन बीच में जो है अभी बांस लगा दो तो 2 साल तो बीच में वो खेती करके अपना कर लेगा, तीसरे साल में आपका बांस आपको रेडी टू यूज़ आ जाएगा। हमारे वहाँ की मेंटालिटी में ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके। हाँ, वहीं पे जाना चलेगा। तो तुमने जो 7 साल वाली स्कीम बताई ना, हाँ वो उसमें जाना पड़ेगा, डेंस फॉरेस्ट्री करके मेरे को एक साथ में लगा दो। को क्या करना है वो लीज पे दे, बराबर है, दूसरा कुछ नहीं होगा। हाँ, हो सकता है अलग अलग जगह पर अलग अलग मेंटालिटी से काम होता है। हमारे हम उस लोग को जगह में भाग्य देते थे, बोलते मैं ना बोला कि भाई इस साल तो इसमें धनिया डाल। हाँ, तो उसको धनिया नहीं वो समझ में नहीं आता है उसका, ये धनिया था ही नहीं, इसको क्या करता है तो दिमाग में नहीं बैठता है। जो रूटिंग परंपरागत करता है उसको उतना ही रहता है। कर ले तो यही होती है, क्योंकि उसको तो स्वभाव है, जो पहले से किया है वही उसको दिमाग में बैठता है।